नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार सक्सेना एम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में उपस्थित हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लाभ और हानि से संबंधित कुछ सवाल पढ़े थे। उसी के आगे कुछ सवालों पर नज़र डालते हैं। ये जो हमारे सवाल हैं, जो मैंने लिख दिए हैं, ये सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। रेलवे में, बैंक में, एसएससी में, एसआई में, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन्हें अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है। पहला सवाल, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का तौलता है। उसका लाभ बताएं या हानि बताएं। पहले सवाल में हमसे बोला गया है कि हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं उस वस्तु को उसने 1000 रुपये में ख़रीदा, या 1000 ग्राम वस्तु को 1000 रुपये में ख़रीद के लाया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 1000 रुपये। जितने रुपये में ख़रीदा है, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, उतने ही रुपये में बेचा है, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य भी 1000 रुपया है। जितने में ख़रीदा उतने में ही बेचा, बस अंतर क्या है, 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने 900 ग्राम का बाट यूज किया, यानी 1000 ग्राम माल देना था, लेकिन उसने उसे सिर्फ 900 ग्राम माल ही दिया। ये जो 900 ग्राम माल दिया है उसने, इसको ख़रीदा कितने में था, 1000 आया था 1000 रुपये में, इसीलिए 900 ग्राम जो माल आया है वह उसने उसे 900 रुपये में ख़रीदा था। मतलब 900 रुपये के माल को उसने 1000 रुपये में बेच दिया। 900 में ख़रीदा था, कौन सा 900 ग्राम, बेचा कितने में 1000 ग्राम, और बोला क्या है, हम उतने में ही बेच रहे हैं जितने में हमने ख़रीदा था। इसलिए उसको इस 900 में से हमने 1000 में से 900 माइनस कर दिया, यानी 100 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। लाभ प्रतिशत निकाल दिया। पिछली वीडियो में हमने लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 900 रुपया। 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह। आंसर कितना आया हमारा, 100 बटे 9, यानी 11 सही 1/9%। ये इतने प्रतिशत का हमें प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से सवाल को चेंज कर सकते हैं हम। 3 वैरायटी में सवाल आता है। एक वैरायटी में एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अब ये हलवाई के ऊपर है कि उसको क्रय मूल्य पर बेचना है, कि प्रॉफिट में बेचना है, कि लॉस में बेचना है। हम इसकी तीनों स्थितियां देखते हैं। पहली स्थिति जो अभी अभी हमने पढ़ी है, पहली स्थिति में 1000 रुपये का 1000 ग्राम माल उसने 1000 में ख़रीदा, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। अब 3 स्थितियां बनी। कौन कौन, पहले हलवाई बोला हमें इस वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचना है, यानी 1000 रुपये ही हमें इसका विक्रय मूल्य रखना है। दूसरी स्थिति, वह बोला हमें इसे 10% लाभ पर बेचना है, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य हमें 1100 रुपये रखना है। अभी तौलने का नियम नहीं बताया, तौलना कितना है ये बात की बात है। अभी तो हलवाई ये कह रहा है जितने में हमने ख़रीदा है हमें उतने ही रुपए में बेचना है, यानी विक्रय मूल्य 1000 का 1000। हमने जितने में ख़रीदा है उस पर हमें 10% फ़ायदा चाहिए है, यानी विक्रय मूल्य 1100। हमने जितने में ख़रीदा है उसके 5% लॉस पर हम बेच देंगे, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य 950। तो ये विक्रय मूल्य हमारी 3 स्थितियों में आ सकता है। क्रय मूल्य के बराबर हो सकता है, क्रय मूल्य से ज़्यादा हो सकता है, क्रय मूल्य से कम हो सकता है। यहाँ बोलेगा वो, एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर की जगह लिख देगा क्रय मूल्य से 10% लाभ पर बेचता है। अब तौलने का नियम, तौलने में वो तीनों स्थितियों में 900 ग्राम बाट यूज करता है, यानी 900 ग्राम का बाट यूज किया जो उसको उसने ख़रीदा कितने में था, 900 रुपये में, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 900 रुपया। अब यदि ये पहली स्थिति आती है ये वाली, तो 900 रुपया क्रय मूल्य, 1000 रुपया विक्रय मूल्य है, हमें 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, 900 पर हुआ, इसीलिए इतने प्रतिशत का लाभ हुआ।
ये हमारा लाभ परसेंट निकला। दूसरी स्थिति में क्या होगा, 900 रुपये के माल को उसने 1100 रुपये में बेच दिया, 200 रुपये का फ़ायदा हुआ, इतने प्रतिशत का लाभ हो गया। ये दूसरी स्थिति बनी। तीसरी स्थिति में क्या होगा, 900 रुपये के माल को 950 रुपये में बेच दिया, यानी 50 रुपये का ही फ़ायदा हुआ। यहाँ 50/900 गुणा 100, इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये 3 स्थितियाँ बनी। तीनों स्थितियाँ एग्ज़ाम में आती हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है हमें। क्रय मूल्य पर बेचे तो जितने रुपए में उसने ख़रीदा है उतना ही विक्रय मूल्य मानना है। 10% या 5% या 7% लाभ पर बेचे तो हमें इस क्रय मूल्य पर उतने % लाभ जोड़ के विक्रय मूल्य मानना है। हानि पर बेचे तो हमें इस विक्रय मूल्य पर उतने % की हानि निकाल कर विक्रय मूल्य मानना है। क्रय मूल्य हमेशा उतना ही रहता है जितना माल उसने दिया। 1000 की जगह 900 ग्राम दिया तो 900 रुपये क्रय मूल्य होगा। 1000 की जगह 800 ग्राम बाट यूज किया तो 800 रुपये क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य हमेशा सूत्र के अनुसार, जो सूत्र अपन ने पढ़ा था पिछली वीडियो में, वो नीचे आता है। प्रॉफिट रुपये में ऊपर लिखते हैं, 100 का गुणा करते हैं, इससे हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आता है। ओके, दूसरा सवाल देखते हैं अब। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताएं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लिया हमने एक वस्तु को 1 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा? 1 रुपये में। निश्चित है ये क्या हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस, खरीद मूल्य। कितनी वस्तुओं का? 1 वस्तु का। निश्चित है 2 वस्तुएं हमारी 2 रुपये की आएंगी, 15 वस्तुएं 15 रुपये की आएंगी, 12 वस्तुएं 12 रुपये की आएंगी, क्योंकि हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया माना है। अब क्या कह रहा है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ये कितना है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य? 15 रुपया। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 15 रुपया, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15 रुपया। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य किसका हो जाएगा? 12 वस्तुओं का। कितना हो जाएगा? 15 रुपया। फिर से समझते हैं क्या बोल रहा है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमें 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है। पहले एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने 1 मान लिया, इसलिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 हो गया। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी ये 15 रुपये 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी ये 15 रुपये 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हैं। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 15 रुपये। जिन 12 वस्तुओं को हमने 15 रुपये में बेचा है, उनको खरीदा कितने में था? उन 12 को हमने 12 रुपये में खरीदा था। यानी इन 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 रुपया हो गया, क्रय मूल्य 12 रुपया हो गया। कितने का लॉस हुआ? 3 रुपये का। खरीदा कितने में था? 12 में। बेचा कितने में? 15 में। क्या हुआ? लॉस। क्यों हुआ? क्योंकि ज़्यादा रुपये। 12 में खरीदा, 15 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्योंकि कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेच दिया। 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने पर हुआ? 12 पर। कितने % का हुआ? 3 चौको 12, 4 25 100, 25% का हमें प्रॉफिट हुआ। फिर से देखें एक बार और समझते हैं। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लेते हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 रुपया है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 रुपया है। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, ये जो क्रय मूल्य है 15 रुपया, ये किसके बराबर है? 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। इन 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है? 15 रुपया। इन 12 वस्तुओं को हमने खरीदा कितने में था? 12 रुपये में। किसी वस्तु को हम 12 रुपये में खरीदें, 15 में बेच दें, कितना फ़ायदा हुआ? 3 रुपये का। कितने % का फ़ायदा हुआ? 3 बटे में क्रय मूल्य लिखना है।
लाभ बटे क्रय मूल गुणा 100, लाभ 3 रुपया, क्रय मूल 12 गुणा 100, 3 चौको 12, 4 पच्चीसम 100, आंसर आ गया 25%। ये तो हो गया इसका बेस। अब इसका जल्दी लगाने का तरीका देखते हैं। जल्दी हम कैसे लगाते हैं, तुरंत आंसर कैसे आएगा। यहाँ लिखना है हमें 15 वस्तुओं का विक्रय मूल 12 वस्तुओं के क्रय मूल के बराबर है। सेलिंग प्राइस यहाँ लिख दिया हमने 12 वस्तुओं का, 15 वस्तुओं का क्रय मूल 12 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है। ऐसे दिया है 15 वस्तुओं का क्रय मूल 12 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर है। क्या करना है, इन दोनों का अंतर ऊपर लिख लेना है अपनी कॉपी में इसी तरीके से। इन दोनों का अंतर ऊपर, विक्रय मूल के साथ वाली संख्या नीचे, मल्टीप्लाई में 100% का चिन्ह। इससे आपका प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलेगा। आंसर आया 25%। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, बस आंसर हमेशा सही आएगा आपका। चूँकि इस सवाल के जो ऑप्शन रहते हैं 90% ऐसे ऑप्शन लिखे रहते हैं, 25% का प्रॉफिट, 25% का लॉस, 15% का प्रॉफिट, 15% का लॉस, इस तरीके से ऑप्शन लिखते हैं। इसका मतलब हमें परसेंट के निकालने के साथ साथ में ये भी निकालना है कि इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। क्योंकि कभी कभी यहाँ पर तो लिख दिया अभी उसने, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल 12 वस्तुओं के विक्रय मूल के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताएं। कभी कभी यहाँ लिख देते हैं तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताएं। तो हमें ऑप्शन में हानि और लाभ को भी ढूंढना पड़ता है। कैसे लगाना है, इन दोनों का अंतर ऊपर, विक्रय मूल के साथ वाली संख्या नीचे, विक्रय मूल के साथ में कौन सी है 12, 100 का गुणा प्रतिशत का चिन्ह, आंसर आ गया। अब हमें देखना है लाभ हुआ कि हानि हुई। चूँकि जो हमने पिछले वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर, सूत्र था लाभ या हानि रुपए में बटे में क्रय मूल गुणा 100। यानी लाभ या हानि प्रतिशत हम जब भी निकालते हैं, निश्चित है ऊपर हमेशा प्रॉफिट या लॉस ही लिखा जाता है, नीचे हमेशा क्रय मूल लिखा जाता है। इसमें भी हमने लाभ या हानि प्रतिशत ही निकाला है, मतलब ये क्रय मूल लिखा है, ये उन दोनों में से लाभ या हानि है। निकला कैसे है, विक्रय मूल में से क्रय मूल घटाने से। लाभ या हानि कैसे निकलता है, विक्रय मूल में से क्रय मूल घटाने से। यानी 3 कैसे आया, विक्रय मूल में से क्रय मूल घटाने से आया। अब विक्रय मूल कौन सा है, क्रय मूल कौन सा है, जो नीचे लिखा गया है, जो हमने नीचे लिखा है ये हमारा क्रय मूल है। दूसरी संख्या जो हमारी है वो विक्रय मूल है। नीचे कौन सा लिखा है 12, यानी 12 हमारा क्रय मूल है और दूसरी संख्या हमारी विक्रय मूल है। क्रय मूल से विक्रय मूल बड़ा है, इसलिए हमें प्रॉफिट हो गया। यदि हमें प्रॉफिट या लॉस निकालने में परेशानी जाती है तो इसी को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे हमारी वो दुविधा भी दूर हो जाएगी। क्या करना है, सूत्र क्या था पिछला वाला, विक्रय मूल के साथ वाली संख्या नीचे, साथ वाली संख्या। यहाँ क्या लिखा था, इन दोनों का अंतर। यहाँ क्या लिखा था, 100 से गुणा। अब अंतर की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर इन दोनों के ऊपर में हमने क्या किया, क्रय मूल के साथ वाली संख्या डायरेक्ट ऊपर लिख दी, क्रय मूल के साथ वाली संख्या। अब अंतर नहीं लिखा, अंतर की जगह क्या लिखा, क्रय मूल के साथ वाली संख्या। उस वाले में क्या लिखा था हमने, दोनों का अंतर ऊपर बटे में सेलिंग प्राइस के साथ वाली संख्या, मल्टीप्लाई में 100% का चिन्ह। क्या निकला था हमारा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब क्या किया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, क्रय मूल के साथ वाली संख्या। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, 100 से जुड़ के अथवा 100 से घट के। 100 से अधिक आएगा तो प्रॉफिट और 100 से कम आएगा तो लॉस। अब हमें ये पहचानने की जरूरत नहीं है, रख देते हैं मान हम। विक्रय मूल के साथ में क्या है 12, क्रय मूल के साथ में क्या है 15,
दोनों से मल्टीप्लाई करके 100 से गुणा कर दिया, हल किया हमने, तो 3 से कर दिया, 3 5 15, 3 चौको 12, 4 25 हम 100, 25 पंचे 125। 100 से कितना ज़्यादा है? 25%, इसलिए हमें 25% का प्रॉफिट हो गया। ध्यान रखना है इसको। पहले मैंने बेस बताया, फिर मैंने जल्दी लगाने के लिए बताया दोनों का अंतर ऊपर, विक्रय मूल्य के साथ वाली संख्या नीचे। नीचे जो हम संख्या लिखते हैं, नीचे हम जो संख्या लिखते हैं वो विक्रय मूल्य के साथ में तो लिखी रहती है, लेकिन वास्तव में वो क्रय मूल्य होती है। दूसरी संख्या हमारी विक्रय मूल्य होती है। विक्रय मूल्य यदि ज़्यादा है तो प्रॉफिट होता है, नहीं समझ में आता है तो हम क्रय मूल्य के साथ वाली संख्या ऊपर लिख देते हैं, जिससे हमारा आंसर 100 से ज़्यादा अथवा 100 से कम। 100 से ज़्यादा आया तो प्रॉफिट, 100 से कम आया तो लॉस। अगला, एक फल विक्रेता 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपये की 4 की दर से केले बेच देता है। 15 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपये, एक फल विक्रेता 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 4 की दर से केले बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत में बताएं। 15 रुपये की 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपये के 4 की दर से केले, ये रुपए दी गए हैं, ये दर दी गई है। एक फल वाला बोल रहा है, चिल्ला रहा है। हम पहुँचे फल वाले के पास, फल वाले से पूछा क्या रेट दिए? फल वाला बोला 15 रुपये के 6 दिए। अब कितने केले खरीदना है ये हमारे ऊपर है। हम 1 केला खरीदें, 2 खरीदें, 10 खरीदें, 20 खरीदें, हमें अपने अनुसार केला खरीदना है, इसीलिए हम उतने केले खरीदेंगे जितने में हमें हिसाब लगाने में परेशानी ना जाए। यदि हम 6 केले खरीदेंगे तो हम उसको 15 रुपये दे देंगे, 12 खरीदेंगे तो 30 रुपये दे देंगे, 1 केला खरीदेंगे तो हमें हिसाब लगाने में परेशानी जाएगी, कितने रुपए दें इनको। इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया। 6 चौको 24, 24 एलसीएम लिया, 6 चौको 24, यानी इसका एलसीएम आया 12। एलसीएम लेके हमने केले खरीद लिए। एलसीएम लेके क्यों खरीदे? क्योंकि हमें हिसाब लगाने से परेशानी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इस एलसीएम में इसका भी भाग जाएगा और इसका भी भाग जाएगा। क्योंकि एलसीएम का रूल रहता है, क्या रहता है रूल? एलसीएम 5, 10 और 15 का एलसीएम लिया हमने, 30 आया। मतलब जिन संख्याओं का हम एलसीएम लेते हैं उन सभी संख्याओं से हमारा एलसीएम पूरा पूरा विभाजित होता है। यदि विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब होता है हमने या तो संख्याएं गलत लिख दी या हमने ये एलसीएम गलत निकाल दिया। इसलिए एलसीएम लिया हमने, जिससे इनका भाग चला जाए और हमें हिसाब लगाने में परेशानी न जाए। कितने केले खरीदे हमने? 12 केले खरीदे। कितना पेमेंट किया? 30 रुपये का। यानी इन 12 केलों का क्रय मूल्य कितना हो गया? 30 रुपया। अब इन्हीं 12 केलों को हमें बेचना है। किस भाव से बेचना है? 12 रुपये की 4 की दर से। तो 4 केले 12 के, फिर 4 केले 12 के, फिर 4 केले 12 के, 3 बार में हमने 12 केले बेच दिए। कितने के बिके? 12 3 36 रुपये के। कितना हो गया विक्रय मूल्य? 36 रुपया। यानी जिन केलों को हमने 30 रुपये में ख़रीदा था उन्हीं केलों को हमने 36 रुपये में बेच दिया। कितना फ़ायदा हुआ? 6 का। कितने पर हुआ? 30 पर। कितने % का हुआ? आंसर आ गया 6 पंचे 30, 5 20 हम 100, 20% का प्रॉफिट हुआ। ये हमें अपने मन से लेना है, इसलिए हम अपने हिसाब से केले मानना है, अपने हिसाब से वस्तुएं मानना है, ऐसी वस्तुएं मानना है जिससे हम खरीदने और बेचने का रेट तय कर सकें। आंसर तो आ जाना है, आप चाहे जितने केले मान लें, 1 मान लें, 2 मान लें, 10 मान लें, 50 मान लें, एक्स मान लें, बस कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और कुछ नहीं होना। और तरीका देखें आप, और एक तरीका है सरलतम, उससे भी सरल है। क्या करना है हमें? क्रॉस गुणा कर देना है। ऐसे इस ऊपर से नीचे आना है, इधर से इधर जाना है, यानी जैसे हम हिंदी का 4 लिखते हैं। इसके इसमें मल्टीप्लाई किया 15 चौको 60, इसके इसमें मल्टीप्लाई किया 12 छंग 72। अब हमें प्रॉफिट या लॉस % निकालना है। प्रॉफिट या लॉस % बराबर इन दोनों का अंतर ऊपर बटे में दर के नीचे की संख्या का भाग
मल्टीप्लाई में 100% का चिन्ह, 12 पंचे 60, 5 बीसम 100, ये हमारा आंसर आ गया। फिर से वही प्रॉब्लम, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, फिर से हम इसी सवाल में पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बराबर हमने पढ़ा था, प्रॉफिट या लॉस रुपए में बटे में क्रयमूल मल्टीप्लाई 100। यहाँ जो हम संख्या लिखते हैं ये हमारी विक्रय मूल और क्रय मूल का अंतर कहलाता है, क्योंकि यहाँ हम प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं और प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है? विक्रय मूल को क्रय मूल से माइनस करने से। तो ये जो संख्या लिखी है विक्रय मूल और क्रय मूल का अंतर है। ये जो संख्या लिखी है ये क्रय मूल है, यानी ये क्रय मूल है तो ये विक्रय मूल है, क्योंकि इसी का अंतर तो यहाँ लिखा है हमने। मतलब क्रय मूल से विक्रय मूल ज़्यादा है इसलिए लाभ हो गया, क्रय मूल से विक्रय मूल ज़्यादा है इसलिए लाभ हो गया। यदि क्रय मूल से विक्रय मूल छोटा होता तो हमें लॉस हो जाता। यानी इस सवाल में क्या होना है हमें? 20% का 20 आया 25 आया, देख नहीं पाया, फिर से लगा देते हैं अपन। 12 चौको 15 चौको 60, 12 छंग 72, इन दोनों का अंतर 12, दर के नीचे की संख्या का भाग 60, मल्टीप्लाई में 100, 12 पंचे 60, 5 बीसम 100, क्या आया हमारा? 20% का प्रॉफिट। दूसरा, यदि प्रॉफिट और लॉस निकालने में परेशानी आए तो फिर से वही चीज़ क्या करना है? दर के नीचे की संख्या का भाग तो देना ही देना है, प्लस अंतर की जगह पे अब दूसरी संख्या जो हमारी है उसको ऊपर लिख दें और 100 से गुणा कर दें। 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 5 बीसम 100, 20 छक्का 120, 100 से कितना ज़्यादा है? 20, इसीलिए 20% का प्रॉफिट हो गया। ठीक, ओके। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी।